वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। अर्ज किया है, रब ने की बड़ी माता फोड़ी, पर पिंकू और अकल की नहीं बनी जोड़ी। कैसी है ये किस्मत निगोड़ी, मुझे छोड़कर दबंग ने देखो किंग कॉन्ग से बना ली जोड़ी। ऊट पटांग जोड़ियों के अतरंगी तालमेल के साथ आज है हमारा रब ने बना दी जोड़ी स्पेशल। सीआईडी वाले दया की शादी हो गई है अपनी टक्कर की एक लड़की से। अब सुहागरात के लिए वो दरवाजा नॉक करके अंदर जाता है या दरवाजा तोड़ के। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव एज दया, पूर्वी एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड मंत्रा एज दया's वाइफ। हेलो सर। हेलो मैम, पहचाना? आई एम दया फ्रॉम सीआईडी। ओह, जस्ट हेलो एसीपी सर। हेलो। एक तो मुझे इस इंसान की समझ में नहीं आती, फोन मैंने उठा भी लिया फिर भी डायल कर रहा है। हेलो सर, क्या कुछ तो गड़बड़ है? नहीं सर, गड़बड़ नहीं, आज तो मेरी सुहागरात है। सर, इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ के अब मैं लाश का पोस्टमार्टम करूं? बाय सर। अभी पर्दा उठाए देते हैं और मिला देते हैं अपनी जाने जिगर से। शुरू हो गया, बताया भी नहीं। शुरू हो गया। हेलो, वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। मैं हूँ भूखी पेट श्रुति सेठ, बजाओ ताले। खाने में मुझे पसंद है तंदूरी चिकन और दाल भात। आइए देखते हैं क्या दया मना पाएगा अपनी सुहागरात। बिल्कुल सही था ना? हाँ, श्रुति, श्रुति, तुम हर जगह एंकरिंग क्यों शुरू कर देती हो? माइक नीचे। ये निकोल, एक मेरा को एक्टर बोल रहा है माइक नीचे करूं क्या? उसे मारूं क्या? उसे जवान जोड़ाऊं? सब काल तुमसे पूछ के करूं? ओके बाय बाय, टेक केयर। अंतरा जी कैसी हैं आप? कैसी लगी ये जोड़ी एंकर वेट्स टैंकर? कैसी बातें कर रही हो यार? आज तो हमारी सुहागरात है। सुहागरात? सुहागरात के दिन कोई भूखा रखता है? तुम खाने के लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। मेरे को यहाँ पर इतना परेशान करके रख दिया है तुमने। अरे खाते नहीं, सुहागरात को दूध पीते हैं। देखो वाइफ जो होती है ना, हस्बैंड के लिए दूध लेके आती है। और उसके बाद सुहागरात। ओह माय गॉड, कल सुबह जब दूध वाला आएगा तो मैं इससे दूध लूंगी, इससे दूध पीऊंगी, फिर उसके साथ सुहागरात बनाऊंगी। ओह माय गॉड, पागल है क्या? कमाल की बातें करती है। पता है, तुम मेरे लिए दूध लाओगी, उसके बाद हम लोग सुहागरात मनाएंगे। ओके डार्लिंग, दूध लेके आना। ओके, वेरी नाइस, फाइन, मैं दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ओहो, वेरी नाइस। हेलो, ये लो गेंडा। स्वामी, गेंडा स्वामी, ये लो दूध पियो। बिरयानी? इसके अंदर बिरयानी की चावल? पुराना प्यार। ला 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 ला। आओ, यहाँ पर भी बिछा देती हो, अगर आज ही रात को भूख लगी तो खा लूंगी। अरे यार, ये श्रुति सेठ है कि बकरी सेठ, हर समय चढ़ती रहती है। बिरयानी के मुर्गे जिंदा हो गए? ओह माय गॉड! अरे मुर्गा नहीं जिंदा हुआ, मेरी सुहागरात का कबाड़ा कर दिया। देख, आज करवा चौथ है। आज के दिन खाने को तुम हाथ भी मत लगाना, ठीक है? मैं काम पे जा रहा हूँ। और शाम को जब मैं आऊंगा, सबसे पहले तुम मेरी पूजा करोगी। उसके बाद तुम कुछ खाओगी, ठीक है? ओके पतिदेव, बाय पतिदेव। ओह माय गॉड, श्रुति को बोल के गया दिन भर कुछ नहीं खाना। दया, अरे दया कहाँ है? कौन है तू? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, तू कौन है? मैं हूँ दया की फूफी। तुम मेरे पाँव छू? ये क्या कर रही है? पाँव छू रही है? अरे जरा मेकअप निकाल के आ, तेरे से 10 साल छोटी हूँ मैं। फूफी, आप तो नाराज होगी, बताइए आप आई क्यों हैं? अब वो क्या है ना, मैं तो अपना डुबकी लगाने जा रही थी, सोचा अपने दया से मिल लूं। ओह, आप गंगा स्नान करने जा रही हैं? अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं, मैं तो एक्सेल वर्ल्ड जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं, एक्सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं। एक्सेल वर्ल्ड, एक्सेल वर्ल्ड, एक्सेल वर्ल्ड। अरे बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। जब मैं कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग पूल में वहाँ डुबकी लगाती हूँ ना, तो सारे बूढ़ों की बत्ती करके बाहर आ जाती है। अच्छा बेटा, ये मुझे पता, तूने मेरे भोले भाले प्यारे से दया को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया? कैसे बताऊं फूफी, ये उस तूफान की रात की बात है। मैं और सोहू अकेले घूमने जा रहे थे। कौन सोहू? अरबू का भाई। कौन अरबू? सल्लू का भाई। कौन सल्लू? सोहू का भाई।
अच्छा वो जो चुलचुमबा, जो चुलचुमबा। अरे तो कुलच्छनी ऐसे बोलना। निकुल, हेलो निकुल, मैं फूफी को मुक्का मार दूं? ओके, थैंक यू। तूने दया की पुप्पी को मुक्का मारा? मेरा दया आएगा, तुझसे बदला जरूर लेगा। बिशंबर सेठ वो आएगा। Excuse me, not बिशंबर सेठ, श्रुति सेठ। क्या आप बड़ों का आदर नहीं करते? क्या आपको माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? क्या आपको नहीं लगता ये ओवर एक्टिंग कर रही है? हाँ हाँ जा रही हूँ मैं, देख लूंगी दया को बताती हूँ। भूखी से पेट फ्रूटी से आई बड़ी। हट। हाँ नहीं तो, अरे फूफी का तो निकाल दिया हमने तेल जिसे निकुल सर पर लगाएगा। प्लीज वेलकम राजीव मेहरा एज दया, जो मुझसे बदला लेने के लिए आएगा। हाँ फूफी, was that fine? देख लो मैं श्रुति का सर तोड़ दूंगा। एक मिनट एसीपी साहब, जी हाँ शाम तक दरवाजा तोड़ दूंगा। एक मिनट, हाँ फूफी मैं उसका सर तोड़ दूंगा। अबे सालो एक दूसरे के फोन में घुस जाके तोड़ फोड़ करो। ए, तुमने मेरी फूफी के साथ क्या बदतमीजी की? हाँ काहे की फूफी, इतनी जरा सी तो मेरी फू तो है नहीं, केवल फीफी रह गया था उसका। उल्टे हाथ की धुआं तुम्हें। धमकी नहीं देना वरना क्या? वरना मैं खा लूंगी। उसमें क्या होगा? अगर मैंने खा लिया ना तो तू निपट जाएगा। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं भी इन बातों को नहीं मानती। अरे अबे ये तो सच हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पति जी उठो, पति उठो, पति उठो। मैं तो अपना भैंसा बाहर छोड़ के आया था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? Excuse me, the telling me this is not your भैंसा, this is my personal भैंसा। तुम कौन हो? मैं पुराने किले के बरगद के पेड़ की चुड़ैल। तुझे ये नहीं पता कि हम कौन हैं? अरे हम वो हैं जो धरती पे लोगों के प्राण हरने आते हैं। हम है यम, इसके प्राण लेकर जाऊंगा। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। आओ, पास आओ, आओ। बुबिन की आवाज में राज गब्बर की मिमिक्री। आओ, वापस एक बार और ट्राई। एक मिनट, मेरा खुद का पर्सनल ट्रेनर भी है। अब देखो। Hello Tummy, may I help? प्लीज Let me try. एक सेकंड, I need help. क्या? अरे Auntie, what are you looking at? I want. Magically fresh, fruity. अब तेरा नाटक बंद हो गया हो तो मैं इसे लेके जाता हूँ, क्योंकि इसके प्राण तो मैं हर के ही जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये भी मुझसे प्यार करता है। अंदर ये शादी की है। He just can't say it, can't say it, can't say it. Thank you. इतनी गंदी ममकरी के बाद मेरा तो मन कर रहा है इसको छोड़ के तेरे ही प्राण हर लूं, लेकिन अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती इसके प्राण लेने से। कम ऑन। नहीं, रुक जाओ स्वामी, उठो, 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 उठ जाओ स्वामी। देखो, अरे इनका फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। कौन? अरे स्वामी, आपके बॉस एसीपी प्रद्युमन का फोन आया है। रुको, स्पीकर पे डालता हूँ। स्वामी रुक रहे। बॉस बोलिए। दया, कुछ तो गड़बड़ है। मीरा रोड में लाश मिली है। अबे चैन से मरने भी नहीं देता।
कल कौआ इसके सर पे बीट कर गया, दया कुछ तो गड़बड़ है, अबे इस कौए के पेट में गड़बड़ है। Sorry, Tammy, we don't need you. क्रोध, मति क्रोध। ये सीपी प्रद्युमन करता रहता बड़बड़ है और उसे डायलॉग नहीं मिलता, इसलिए बोलता है दया कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू श्रुति, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तो नल्ली निखट्टी श्रुति हूँ, नकली वाली। असली वाली के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, उसी की स्टाइल में। ना है वो बुढ़ी, ना है वो उम्र दराज, आज भी मरते हैं उस पर बूढ़े बच्चे और बड़े बड़े जाबाज। भूख लगे तो पाव बर्गर छोड़ो, खा जाती है वो टैंकर। प्लीज वेलकम आवर लवली श्रुति सेठ, कॉमेडी सर्कस की सबसे पुरानी। Well, I have to say कि पिछली बार जो ये बने थे और जो बहुत ही भयानक कपड़े हमने पहने थे, a huge improvement from that. अरबाज, क्या आपको लगता है इस एक्ट में कुछ गड़बड़ है? इस एक्ट में बहुत जबरदस्त एक्ट था, ताज़ापन था, और श्रुति आपने बहुत अच्छा किया। है ना आप? मुझसे भी अच्छा, better than the original? Who is the original? I can't tell it. अच्छा, original is on my left, right? Rajiv, you started off well. And Purbi, the first one of the old lady was interesting, but the one with the Yamraj was outstanding. Too good. You did a Shruti fantastic. You looked like her. You behaved like her. And you ate like her. And No one can do that. but Shruti, your stubble's looking good. I can't even say thank you, Arbaz, but what is this behavior? Why do I do things like that? Yes, I ask for food. Yes, I eat food. But I don't do these things. Archie, what you got for dinner? You can't. This is your dialogue. ये श्रुति का ही dialogue है. Archie, what you got for dinner? Hey, Tabby, what you got for dinner? What you got for lunch? Anyway, Arbaz, thank you for your comments about the act. Archie, moving on to you. इस एक्ट में मुझे लगा कि मसाला कम था, लेकिन आप तीनों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी. आई थिंक इन ऑर्डर ऑफ एलिवेशन आई विल से राजीव आपने दी अच्छी परफॉर्मेंस, देन मंत्रा यू, and you were at the top, Purbi. Thank you. You in your yum का अवतार. There was substance की कमी, लेकिन otherwise आप तीनों की performance was really up there. Thank you. Thank you so much, Archie. Archie, आप इस act को कितने points देंगी? Because of the performances only, and Purbi especially for you. 9 points. Arbaz? 9 points from Arbaz. दुनिया को देखने के लिए सबसे जरूरी है एक जोड़ी आंखें, और सिद्धार्थ आया है हॉस्पिटल में इन आंखों को ठीक करवाने. एक हॉस्पिटल में एक कमाल और धमाल नर्स और सर्जन की जोड़ी है. अब ये जोड़ी उसकी आंखों की रोशनी वापस लाती है या दिमाग की बत्ती भी गुल कर देती है. चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम भारती एज अ नर्स, किको एज अ सर्जन एंड सिद्धार्थ एज अ ब्लाइंड मैन. Hi Arbaz. Hi Archana. Hi. How are you? Very well. वैसे हम यहाँ पर सिर्फ मर्दों की आंखों का इलाज करते हैं, क्योंकि मर्दों की आंखों में अदा होती है, मर्दों की आंखों में नजाकत होती है, मर्दों की आंखों में एक 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 पैशन होता है, एक मोहब्बत होती है. हेलो. Hello, are Yes? you single? Of course I am single, ready to mingle. आप कौन? तेरा पति आज घर पे आने दे, देता हूँ तेरे को बराबर में. आप बताइए अरबाज जी, क्या आपकी मलाइका आप पे इस तरह शक करती है? सारा सारा दिन आप यहाँ पे अर्चना जी के साथ बैठे रहते हैं. वैसे शक करेगी भी क्यों? एक अर्चना का छुट्टा कराओ तो 10-12 मलाइका निकल ही आएंगी. 1 मिनट. हेलो. हेलो, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, ऑफ कोर्स मैं शादीशुदा हूँ. मैं तो एकदम पतिव्रता नारी हूँ. मैं शादीशुदा हूँ. आप कौन? तेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ, धोखेबाज लड़की. वो जानू, मुझे लगा मेरे पति का फोन था. पति, मैं तेरा पति बोल रहा हूँ. आज तू गई, देख मैं आ रहा घर पे. आज तू गई.
मैं कहाँ फंस गई? मेरी जैसी पवित्र नारी पर लांछन लगाया जा रहा है। दिस इज टू मच। अब मैं क्या करूं? मेरी कोई मदद कर दे। मेरी नर्स का है, नर्स नर्स। यस मैम। एक्सक्यूज मी, अब तक कहाँ थी आप? ओ मैम, कितनी बार बताया है, मैं मेकअप कर रही थी। तो मेकअप किया क्यों नहीं? ऐसी बद्दी सी शक्ल लेकर क्यों आ गई यहाँ पे मोटी? ओ एक बात बोलूं, जिनकी खुद की शक्ल कीकू जैसी होती है ना, वो दूसरों की भारती पर लालचन नहीं लगाते, समझे? अरे भाई, अरे अंधे को कोई रास्ता दिखा दो भाई। हाय श्रुति, हाय। तुझे कैसे पता श्रुति उधर बैठी है? अरे खाने की बदबू यहाँ से तो आ रही है। बहुत कुछ खाना खाते हैं ना ये भूखी। हैं? तमीज से बात कर हमारी श्रुति से। अरे क्या तमीज से बात करूं? इसके वजह से मैं अंधा हो गया हूँ। Wait a minute, how? अरे इसको मैंने खाना खाते हुए देख लिया था। ऐसे बैठ जाती है, सब खाना एक साथ ले लेती है, फिर सब्जी दाल भी सब एक साथ मिक्स कर देती है और ऐसे उड़ा के ऐसे और मजाल कोई दाना इधर उधर गिरे अरे इसने मेरे को किडनैप किया था। Kidnap how? मेरे कनपट्टी पे नाक रख दिया था। मुझे लगा बंदूक है, मैं हैंडसम हो गया और चला गया। मैं क्या बताऊं, मेरे को लेके गई होटल में, इतना बड़ा बिल बनाया खाने का। Wait a minute, सबसे पहले ये बताओ कि तुम अंधे हुए कैसे? वो क्या था, एक बार मैं नहा रहा था तो किसी ने सामने आईना रख दिया। हाँ, ऐसा मंजर देखा मैंने, अंधा हो गया मैं। मेरा ऑपरेशन करो जल्दी, ऑपरेशन ओके चलो ना मैम, बेचारा कितना दुखी लग रहा है। मैम इसका ऑपरेशन करते हैं। कितना दुखी हूँ मालूम है। आओ चलो तुम्हारा। लेकिन ये तुम्हारा आज लाल हो यार कुछ गिरने की आवाज आई मुझे। अरे तुमने हमारी मैडम को गिरा दिया। सॉरी मैडम। आइए आपके चेहरे को अरे इसके चेहरे पे उंगली है। अरे चेहरे पे उंगली वाली औरत, चेहरे पे उंगली वाली औरत। अरे पागल, वो मैम का पैर है, पैर पे उंगली है। सॉरी मैडम, मैं वो आप। अरे इसके चेहरे पे आँख मुंह नाक कुछ भी नहीं है। अरे खाली चेहरा इसका। अरे हटो, वो मैम की पीठ है, पीठ पे कौन सा नाक मुंह होता है? सॉरी मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन आज तुम्हारा दुखी होने का लास्ट डे है। क्योंकि हमारी मैम का रूल है, जब भी हम किसी का ऑपरेशन करते हैं, हाँ। उससे पहले उसका खूब मनोरंजन करते हैं। हाँ मंजे डांस करते हैं। डांस। चलो डांस करो। अरे वाह मस्त। कैसा चलो नाचो। म्यूजिक तो बज रहा है, नाच नहीं रहे तुम लोग। चलो नाचो। अरे डांस तो किया हमने। अरे किधर डांस किया, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। ओहो, इसे महसूस करना है। हुआ महसूस हुआ, लेकिन मेरी नस पे नस चढ़ गई है। अरे नस? नहीं मैं नहीं चढ़ी। नस पे नस चढ़ गई है। अच्छा ये ऑपरेशन मेरे को नहीं करने का है। कोई घरगुती उपाय है क्या तुम लोग के पास? हाँ घरेलू उपाय भी है। मैम वो कौन सी भैंस होती है? लिबनानी। हाँ लिबनानी भैंस का गोबर तुम्हें दिन रात अपनी आंखों पे लगाना पड़ेगा। नहीं शी गोबर शी। अरे अभी थोड़ी देर पहले गोबर ने भी यही कहा। शी सिद्धार्थ नहीं शी। मेरा ऑपरेशन करो ना यार, कितना मारा मेरे को। चलो मैम इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन चलो आओ। यस। ऑपरेशन सक्सेसफुल। यस। थैंक यू। लगता है वो बकरी की आंख लग गई इसे। अरे आँख चेंज करो, वो बिरयानी वाले का भाई उधर बैठा है, मेरी बिरयानी बना देगा। चलो क्या किया मैम आपने भी? कोई काम आजकल आप ढंग से नहीं करते। यस
ऑपरेशन सक्सेसफुल। ए चला मामा माँ पर चला ए चला माँ ये चला माँ पर चला चलो माँ चला ये चला माँ पर चला ये चला माँ पर ये चला ए चला माँ पर चला ये चला माँ पर चला। अरे मैम ये आपने क्या कर दिया? गलती से बंदर की आंख लगा दी उसे। अरे लेकिन वही आंख सूट होती है ना उसके फेस को। ओहो हेलो ए चला मामा ई चला मामा मापाच्या 10 ना मामा चला मामा अच्छा अच्छा आजा दस। इधर 10 ना काचू मला का मामा चला आजा आजा चला मामा ए चला मामा ए चला मामा ई चला अरे मैम इससे पहले कि श्रुति को भी खा जाए आप प्लीज बता दीजिए कि इस बंदर के साथ इन बर्फीले भालुओं का डांस आपको और एक्ट कैसा लगा? दादा मामा क्या बोला था? स्टैंडिंग ओवेशन था, नीचे आएगा ना? आजा मामा क्या कह रही थी भारती और कीकू? ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो आप तीनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल। थैंक यू। While the act was going on, मैंने सोचा इसके बारे में मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि ये पागल भी था और सेंसलेस भी था। Who wrote this? हर्ष लेकिन हर्ष ने बिना सेंस का इतना सेंसिबल एक्ट लिखा है। आई एम होपिंग कि जितना मुझे मजा आया यहाँ पर देखने में उतना ही दर्शकों को आएगा। एंड you three were super. थैंक यू। अरबाज, पहले तो मुझे लगा कि जब आप लोगों ने डांस किया ये दो नर्सेस को देख के मुझे लगा कि यार ऐसे सिनेरियो में कभी कोई जेन्युइनली ऐसी नर्सेस होती भी हैं कि नहीं ऐसी अगर होती हो तो शायद अपने आप को एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ा वजनदार परफॉर्मेंस था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक। थैंक यू जजेस। स्कोर तो मुझे लगता है मैं नहीं मांग सकती, हमारे जो बंदर साहब हैं वही मांगेंगे। तो ए चला मामा चला ये मामा चला जाओ अर्चना, लेट्स गो विद यू। जिस तरह आप वहां पर चढ़े और इस एक्ट को आप यहाँ ले गए तो ऐसे ही स्कोर्स भी 10 पॉइंट्स। अरबाज 9 पॉइंट्स। थैंक यू अरबाज। एक मच्छर और मक्खी करने गए हैं डेट, लेकिन वहां पर आ गया है मक्खी चूस सेठ, जिसे देखकर मच्छर और मक्खी का खून खौल गया है। अब इसके बाद क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज मक्खी, सिद्धार्थ एज मच्छर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। चिली मैगलोनिया चालबलुरिया चिली बनवली। समझ में नहीं आया ना? सेंसलेस कॉमेडी इसको कहते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन। अरे कोई अरबाज भाई को 10-10 नंबर दो यार, कोई पकड़ाओ प्लीज। स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। नो एक बात की कमाल की हैरानगी आप सब लोगों को कि सिद्धार्थ यादव ऊपर कैसे चढ़ गया है ना? अरे साला आए पेड़ों से था ये। खैर बंबई हमको जम गई, बहुत बड़ा होटल खुला है, 5 स्टार होटल। अर्चना जी आपको क्या बताएं, क्योंकि आप तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल के बाहर खड़ी रहती हैं। एक दिन मेरे को मिल गया, मैं बाहर क्या कर रही है? कहली खाना खाने आई हूँ। मैंने पूछा खाना खाया? कहते नहीं वो क्या है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग कहते हैं यहाँ पर खरीद के खाना पड़ेगा, घर से लाके नहीं खा सकते। बस वो दिन है आज का दिन, हमारे होटल के बाहर इनको हम फटकने भी नहीं देते। यार अरबाज भाई हमारा होटल खोला हमने हॉलीडे शेरेटून, जो भी आ जाए इधर टून होके जाता है, क्योंकि ये हमने स्कीम ही ऐसे रखा है, एक रोटी के साथ एक दारू की बोतल फ्री। और रोटी हमने 3000 की रखी हुई है। खैर अर्चना जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, हम लोग क्या क्या नहीं बोलते यार अर्चना जी को, ये इधर खड़ी रहती है, ये करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को मालूम है अर्चना जी जब भी हॉलीडे पे जाती है बॉम्बे से बाहर 5 स्टार से 7 स्टार होटल के नीचे नहीं रुकती। सच्ची में बिल्कुल नीचे नहीं रुकती, क्योंकि एक दिन रुकी थी, दरबान ने आके मुक्का मारा, बोले उठो भागो इधर से, और अपना बर्फ के गोले का ठेला भी लेके जाओ। देखो भाई होटल का बिजनेस चलता है अच्छे खाने से, खाना अच्छा होना चाहिए। हमारा जो एक बार आता है, एक बार जो खा कर गया अर्चना जी बार बार आता है।
कभी पुलिस को लेकर आता है, कभी वकील को लेकर आता है। कल तो एक आदमी आ गया, एक लाश लेके, कहता है दाल में से निकली थी। मैंने कहा साले दाल के पैसे थे, भाग इधर से। खैर अर्चना जी, रात को एक आदमी आया कल, कहते खाना दो। मैंने कहा क्लोजिंग टाइम 12 बज गया, अभी खाना नहीं मिलेगा। कश्मीरी पुलाव है लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए। कहते थोड़े बहुत पैसे ले लो, मिल बांट के खा लेंगे। मैंने कहा ओ बॉस, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, चाहे कश्मीरी पुलाव हो या स्टेट, हम कभी भी उसको नहीं बांटेंगे, कभी भी नहीं बांटेंगे। देखा, कोई हंसी नहीं आई, सिर्फ तालियां बजी ना, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी बातें सिर्फ मंत्रा कर सकता है। मंत्रा के मुंह से अच्छी लगती है, लेकिन भैया कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है, चाहे मंत्रा हो या मंत्री, हम कभी भी नहीं सुनेंगे, सच्ची बता रहे हैं। कौन घुस के आ गया इधर होटल के अंदर? ये साला भी एक खत्म नहीं, अभी से क्यों माफिया मांग रहे हैं? कितनी बार बोला मैं सिक्योरिटी वालों को, ये बिना बुक में भरे किसी को अंदर मत आने दिया करो। मैं पंख मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। क्या सिक्योरिटी? अरे समंदर के रास्ते से लोग आके आपके होटल में घुस जाते हैं, तब आपकी सिक्योरिटी कहाँ होती है? अरे मैं तो फिर भी उधर से उड़ के आई हूँ। माफ करना, ये बातें तो मंत्रा के मुंह पे अच्छी लगती, मैसेज वाली, लेकिन जब सवाल आता है सिक्योरिटी का, चाहे मंत्रा हो चाहे मंत्री, हम विश्वास नहीं कर सकते। बकवास बंद कर। ये बता, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? अंदर आने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, खास करके मक्खी को बाहर जाने के लिए हिम्मत चाहिए। आप समझ रहे ना मैं किस मक्खी की बात कर रही हूँ? उड़ उड़ दबंग दबंग। ये बकवास बंद कर, अब भाग इधर से। कस्टमर आएगा ना, तेरे को देख के बहुत चिल्लाएगा, चल भाग। क्या कस्टमर? में फिर पंख मारना तेरे? मैं खुद कस्टमर हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने कमरा बुक करवाया है, वो एंजॉय करने के लिए। आप जरा रेस्ट करो, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके। मैं बाद में ले लूंगी दीदी। हाय, आज पहली बार मजा आया है। कॉमेडी सर्कस में 2 मक्खी हैं, फर्क सिर्फ इतना है, एक मक्खी को हिट पसंद है और मुझे हिट से नफरत। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें किस करनी है। ना, किसने करनी? तुमने मुझे धोखा दिया है। पहले तो मुझे पास वाले कचरे के ढेर पे बुलाते थे किस करने के लिए, अब यहाँ 5 स्टार में बुलाया। इतनी दूर से उड़ के आई हूँ मैं। इतनी दूर उड़ के क्यों आई? रास्ते में कोई कुत्ता या बिल्ली कर लेती। कहाँ से कर लेती? कुत्ता बिल्ली कहाँ से कर लेती? एक अंदर तैयार होने गया है कुत्ता और बिल्ली जज बन के बैठी है, क्या करती मैं? पागल हो गए तू। जानती मैं तेरे को यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या कहा पिताजी? नहीं, तुम्हें पता तो है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली जैसे सब क्या हुआ कि हमारे ना पड़ोसी वहाँ पार्टी चल रही थी, तो डीजे लगा हुआ था, हमारा दिल कर रहा था वहाँ जाके सब उड़ेंगे। हमारी पूरी फैमिली बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। हम रसोई में बैठ के, जूठे बर्तन तो वही होते हैं ना, तो कप के ऊपर बैठ के मेरे पापा चाय पीने लगे, पैर फिसल गया, पाँव अंदर कप के मर गए? नहीं नहीं, मेरे पापा को तैरना आता था, चाय में तैरने लगे। साहब आए, मेरे पापा को निकाला, मुंह में डाला, चूसा और फेंक दिया। सही बात है, मेरी बात मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिड़िया हो गया, चिड़िया। आप लोग सोच रहे इतना बड़ा जूता काहे को पहन कर आया? एक्चुअली मार्केट में गया था जूता खरीदने को, 8 नंबर और 12 नंबर का जूता एक ही रेट में मिल रहा था। सोचा पैसा खर्चा करना है तो बड़े पे खर्चा ना। हम लोग ऐसे ही चिड़िया लोग होता है। खैर होटल में आया, अभी आराम मजा करेगा। बहुत ढोकला खाया। मच्छू, यही है वो कमीना जिसने मेरे बाप को मारा था, चाय में से निकाल के चूसा था। जाओ मार दो इसको। मेरे ससुर जी का कातिल। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो ये वही है? अरे वही है, मुझे पता है। पार्टी में क्या हुआ, मेरी मक्खी बहन छोटी सी, वो चीज के ऊपर बैठी, वो खाने लगी। ये गंदी नजरों से देख रहा है, कहता चीज के ऊपर क्या चीज बैठी है, ये घटिया बोला था, मारो इसको। तो वो तो बोलेगा ही, शर्म नहीं आती? तुम जैसी मक्खी नंग धड़ंगी घूम रही होती हो। क्या बकवास? तू कौन सा शेरवानी पहन के आया मच्छर? मार इसको। शुक्र कर तेरा बाप उस दिन डूब के मरा।
तेरे बाप को चूसा, तेरी माँ कल को मरती, वो तेरी माँ को चूस के मोहल्ले में फेंकता, पूरे में कितनी थू थू होती। चल ये मजा लीजिए। तोरे बिन जिया। ये चिड़िया, ये कौन है रे तू? मैं शेर हूँ। दिखने से तो मच्छर दिखता है। हाँ तो पता तो पूछ क्यों रहा है बे, पूछ क्यों रहा है? हट। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बोला चिड़िया? मैं तेरा ए कुत्ते, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको खत्म कर देंगे। साली भंगड़ा कर रहे कब से, ऐसे मार उसको, बदला ले। चिड़िया ये ओ मम्मी मम्मी, ये कौन है? ये चढ़िया नहीं है, ये मक्खी है। मक्खी? ये इधर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? कमीनी तूने मेरे बाप को मारा था, तेरे बाप को किडल किया था, अब बदला लेने आए, हम बदला लेंगे। अच्छा तू मेरे को मारेगा? तो तेरे को क्या लगता है मैं इधर क्यों बैठेगा? बदला लेंगे, बदला लेंगे। ये एक मिनट, तेरे को क्या लगता है ये सब तेरे को आता है? अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, आजा खेलते हैं। टेनिस मत खेल, मार उसको। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक साला तुम मच्छर और ये मक्खी को तो बंबई से खत्म कर देना चाहिए। मालूम कितना परेशान किया हमको? ऐसे कैसे खत्म कर देना चाहिए? नहीं खत्म होंगे हम। अगर खत्म करना है तो मक्खी मच्छरों को मत करो, जो इससे भी गंदे लोग हैं भ्रष्टाचारी, उनको खत्म करो, उनको खत्म करो। उसके बाद ही हम सब इज्जत से जी सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। हम भी जीना चाहते हैं, आपने हमें जीने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स। Actually, it is very, very मच्छर 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 मच्छर, तुम मुझे छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एक मक्खी तो मर गया, बस दूसरा मक्खी बचा है, हमको नंबर दे दो। वैसे मक्खी मच्छर तो किसी को भी नहीं पसंद है, लेकिन यहाँ पर जो दुनिया की क्यूटेस्ट मक्खी और मच्छर की जोड़ी बनी है उसके बारे में जजेस का क्या कहना है? अर्चना? This act was wonderful on so many levels. Krishna, first and foremost, आपका stand-up was brilliant. So the act began wonderfully. Then came Sudesh, मेरे भाई, पूरा ये get-up और मक्खी का जो आपका interaction था, very nice. Some wonderful punches. Then you, Siddharth, my God, I fell in love with you. आपने जो मच्छर किया वो कमाल का था। क्या करता है मच्छर? I loved you in that. All in all, this act was mind-blowing. प्रभास? सुदेश जी, जैसे कि आज आपने मेंशन किया कि आज कॉमेडी सर्कस पे 2 मक्खियां हैं, हाँ? 2 मक्खियों में आप ये जो मक्खी आपने प्ले किया ना, वो बहुत 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 ज्यादा अच्छा था। थैंक यू सर। सिद्धार्थ का वेरी नाइस, एक वो जो किया I love that. वो भी बड़ा अच्छा, वेरी क्यूट सा था। एंड एक वो थोड़ा सा गा के आपने जो किया था ना वहाँ पर, एक स्लो That गाना। was, yeah. You know what? I wish वो उस पंच को आप थोड़ा सा और elongate करते. Amazing. But that was like you Yeah. rightly noted. Very nice punch that was. Overall, I thought it was a very, very good act. Towards the end, it felt slightly
short and but I liked the act. It was fantastic. थैंक यू सर. Why not have an encore by the Little मच्छर? जरा एक बार वो गाना सुना दो इस कोर्स के पहले. थैंक यू. वाह क्या बात है भाई. 10 And- पॉइंट भी और फ्रूटी की बॉटल भी देखते हैं अरबाज कितने मेहरबान होते हैं. I feel कि you guys have done something different this time. Very good. थैंक यू. 10 points from both the judges. जाने से पहले मैं बस मुझे आपके जूते चाहिए. I love his shoes. I'm only been looking at them the whole फर्क time. इतना है कि वो इनके लिए जूते हैं, आपके लिए आपका घर हो जाएगा. पूरी की पूरी समा सकती हैं आप इसमें. एक कब्रिस्तान में 2 कब्रों की दास्तान लेकर आ रहा है वहां का कब्रिस्तान का चौकीदार. प्लीज वेलकम परेश एस कब्रिस्तान का चौकीदार विद राजीव एंड सुगंधा एस कब्रों के मेहमान. कैसे हो अर्चना जी? पहचाना? नहीं पहचाना. देखो क्या घोर कलयुग आ गया है. थोड़ी सी तरक्की क्या कर ली, एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन को नहीं पहचान रहा है. पिछले 30 साल से मैं इस कब्रिस्तान में नौकरी कर रहा हूँ. पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ दफन हुई हैं. कुछ दिनों पहले वो आया था सीरीज अपनी स्क्रिप्ट दफनाने के लिए. सारे मुर्दे खड़े हो गए. ये देखिए मरे हुए तो क्या हुआ, इतना अपमान नहीं सहेंगे हम. सारे मुर्दे खड़े हो गए लेकिन मैं नहीं डरा. मैं क्यों डरूं, मेरा तो एग्रीमेंट हो गया विपुल डी शाह से. प्रेत हो या आत्मा, मुझे सिर्फ विपुल डी शाह ही मार सकते हैं. कौन हो तुम? मैं हूं कपिल का फिल्मी अरमान, जिसका मजाक मजाक में यहाँ कत्ल करके यहाँ पर दफना दिया गया. अरमान तो खूबसूरत ही होते हैं जब तक उसे दबाया ना जाए या कुचला ना जाए. लेकिन कोई बात नहीं, आज यहाँ मैं सब अरमान पूरे करूंगा. ये हट, हट, हट. तू इधर आ. ये दूर हट. ए स्वीटी, तू कौन है? मैं हाँ? स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट है. अरे बजाओ. अरे थाओ, पिछले 15 एपिसोड से इसी को ढूंढ रहे थे हम. हट बेवड़ा खिंका हट. ए, बेवड़ा किसको बोलती है बे? तुझे पता है ये मैं दारू पीता हूँ, मजबूरी में पीता हूँ. अच्छा क्या मजबूरी? अब वो दारू की बोतल का ढक्कन घूम गया, वो मजबूरी नहीं है क्या? तुम शेर खान की स्क्रिप्ट हो तो टाइम पे तैयार क्यों नहीं हुई? हैं? तेरी वजह से जाके कपिल ने विपुल शाह को सीधा बोल दिया था, हेलो बॉस मुझे कॉमेडी सर्कस नहीं करना है, मैं कॉमेडियन नहीं हूं, आई एम एन एक्टर. और जब तू तैयार नहीं हुई तो तेरी वजह से उसी विपुल शाह को जाके बोल रहा है, भाई इतना बड़ा कॉमेडियन हूं, छोटा सा मजाक नहीं समझते? छोड़ो ना ये बातें, सच सच बताओ, तुम दिली दिल में सच में मुझे चाहने लगे थे ना? हाँ चाहने लगा था. तुझे अच्छा परफॉर्म करके अपना रेट डबल करूंगा, ये कपिल का अरमान था. तुझे अच्छा परफॉर्म करके अपना रेट डबल करूंगा, ये कपिल का अरमान था. घर बैठे रहो और कॉमेडी सर्कस करो, ये सोहेल भाई का फरमान था. खैर एक बात बता, क्या मैं तुझे पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल. एक अच्छी स्क्रिप्ट तो चाहती है कि उसे एक अच्छा आर्टिस्ट परफॉर्म करे. आर्टिस्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें कर लो. पहले सीन में सलमान भाई की वैनिटी में हीरोइन जा रही है. हिट है बहुत हिट है. लगे लो. ए मारिया सुन तो. अरे देख तेरा ना फेवरेट सीन आ रहा है अभी. सॉरी. कोई बात नहीं प्रेम, होता है. फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू. प्रेम
मुझे अपने अगली फिल्म में लोगे ना? क्यों नहीं लोगे? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। नहीं निभाते, मैंने देखा उधर से। दोस्ती नहीं निभाते, अगर दोस्ती निभाते तो मेंटल फिल्म का हीरो अर्चना होती। दोस्ती निभाते, ऐसे सहला के सोहेल भाई का डोला 17 इंच से 13 इंच कर दिया, पर फिल्म नहीं मिली उनको। अरे सोच, उधार मूंगफली मांग के खाने वाली ने अपने घर में पार्टी दी कि सोहेल आएगा, सोहेल आया, पर फिल्म नहीं मिली। अरे सोच, उसने बोला कि फिल्म में नहीं लेना मत लो, मुझे इंटरवल में ले लो, मैं पॉपकॉर्न बेचूंगी, लोगों को बताऊंगी मैं भी मेंटल में आ रही हूँ। सोच। लेकिन मेरे प्रेम ऐसे नहीं है, वो मुझे फिल्म में जरूर लेंगे। मैंने बोला ना कि मैं नई हीरोइन के साथ काम करूंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लगता है प्रेम का ठीक नहीं है। क्या? मूड। अच्छा, हम ठीक कर देते हैं। प्रेम, आई लव। अभी मूड नहीं है। बोलना। अरे आगे बोलना। I love, अरे what? I love what? God, this is bad. लड़कियां मेरे पास आती है लेकिन बोलती है I love, और जैसे यू बोलने का टाइम आता है यू टर्न लेके चली जाती है। इतने सीन निकल के कपिल का सीन ही नहीं आया। बैड। लेकिन फिर भी 10वां सीन देखता हूं, शायद कपिल आ जाए। अगले सीन में दूसरी हीरोइन सलमान भाई से मिलने जा रही है। तुम दोनों में से सोनाक्षी कौन है? खामोश। मैं जली को आइट कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और बारूद से जो बने उसे सोनाक्ष कहते हैं। हाय गांव वाले को कह दो कि यहाँ पर छेनी आई। हाय डैडी पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मेरी तो नस पे नस चढ़ गई है। हो ज्यादा ही बोलती है तू। दूं क्या? हेलो सोहेल। चलो सोहेल, सोनाक्षी भैया आए हैं। मेरी अगली फिल्म वही कर रहे हैं, मैंने पीछे से साइन कर दिया है। 10 सीन हो गए, कपिल आया ही नहीं। तो मैं क्यों पढूं ये स्क्रिप्ट? मुझे नहीं पढ़नी ये स्क्रिप्ट, नहीं पढ़नी। हाँ तो जाने दे, नहीं पढ़नी। कपिल को बोला था ना फिल्म में लेंगे। हो सकता है एक्टिंग में ना लिया हो, उनको तो गाना भी अच्छा लगता था कपिल का, शायद म्यूजिक में लिया हो। म्यूजिक किसने किया? म्यूजिक अल्ताफ बाजा। हमारा गीत सुनकर उस्ताद भी पकड़ लेते हैं अपने कान। हमारा गीत सुनकर उस्ताद भी पकड़ लेते हैं अपने कान। अरे दबंग 2 भी बन गई, रेडी भी बन गई, बॉडी कार्ड भी बन गई, कब बनेगी शेर खान? सच्ची बोलूं, मुझे बड़ा दुख है कि ये स्क्रिप्ट बन नहीं पाई, लेकिन अंदर से एक खुशी है कि कम से कम कपिल के अरमान तो दब गए ना यहाँ पर। और मुझे अकेले को नहीं है, बाहर जाके देखो, सुदेश भी नाच रहा है, कृष्णा भी नाच रहा है, भारती भी नाच रही है, और सुदेश तो कुछ ज्यादा ही नाच रहा है। कहता शेर खान नहीं बनी, मेंटल बनी, मुझे काम मिला। और तो और बोल रहा था, कहता मर्ड आइलैंड में सेट लगा हुआ है और सुदेश ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये मुझे नहीं पता, ये खुद ही बोल रहा है। लेकिन अरबाज भाई, आप तो देख रहे हो ना यहाँ पर कौन अच्छा काम कर रहा है। तो अरबाज, आप क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? सोहेल की तो मेंटल बन रही है, और ये परफॉर्मेंस देख के मैं सेंटिमेंटल हो गया। स्क्रिप्ट शेर खान की पता नहीं रेडी हुई थी कि नहीं, बट आपकी स्क्रिप्ट डेफिनेटली रेडी नहीं हुई थी। मुझे भी देख के लग रहा था, जो जेन्युइन खुशी जो आपको हो रही थी ना कि कपिल को जो नहीं, उसके जो अरमान जो एक्चुअली दब गए, वो दिख रहा था। और ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आप लोगों में कि दूसरे को नीचे करने में जो खुशी होती है आप लोगों को। नहीं, हम तो चाहते थे उसको फिल्म मिल जाए। बस फिल्म मिलेगी तो यहाँ से जाएगा। तो वो आप लोग सबको मिलेगी, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। अब मैं नॉन कमिटेड हूँ, मैं किसी को एकदम डायरेक्टली नहीं बोलने वाला हूँ, बट ठीक है, सबको मैं हुक लगा के रखता हूँ कि कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। एंड सुगंधा, यू वर वेरी गुड, एक्ट वाज गुड overall, your performances were good, but not completely up to the mark. Okay, thank you, Arbaz.
आर्ची? I found the concept of this act very, very nice. किसने लिखा? ये मनोज सबरवाल. Well, Manoj has done a fabulous job. The three of you, in spite of the act not being perfect, लेकिन let me start from Paresh. Paresh, आपने जो beginning में जो चौकीदार का रोल किया, you were super fine. I think that was the finest example of your caliber, your talent. थैंक यू सर. राजीव, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं. मेरा ये भी सुनने में आया है कि आपको लोग तकलीफ पहुंचाते हैं इस वजह से क्योंकि आपको 8 नंबर मिलते हैं. और आज मैं सबके सामने ये बोलना चाहती हूँ कि वो माइका लाल जो बोलता है कि यहाँ पर 8 नंबर मिलने वाले इंसान को आप कम टैलेंट वाला बोल सकते हैं, तो वो मेरे सामने आए. बिकॉज द पर्सन हु इवन गेट्स एन 8 ओवर हियर but who performs over here week after week after week has to be a super talented guy, and that you are. एक बार राजीव, सुगंधा और परेश के लिए जोरदार तालियां. अब वक्त है हमारी अगली परफॉर्मेंस का. वैसे आज श्वेता की तबीयत खराब होने की वजह से भारती, कपिल और मुबीन का साथ देंगी. एक टेररिस्ट भरे बाजार में गया है बॉम्ब लगाने. अब उसके खतरनाक इरादे कामयाब होते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कपिल एज अ टेररिस्ट, भारती एज हरसेल्फ एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स. हेलो, आपको बोल रहे हैं अरबाज भाई, फोन तो लगा नहीं, अभी रिंग जा रही है. अरबाज भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ. आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है. आपको नहीं, ये फोन लग गया, उनको बोल रहा हूँ. हेलो, हाँ टिंकू भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ. हाँ भाई, काम हो गया भाई, बम बना लिया मैंने, खाली आपको बताना है लगाना किधर है. बड़ा बाजार नहीं भाई, उधर बड़ी भीड़ होती है. पिछली बार मैं गया ना, मेरा बटुआ मार लिया किसी ने, वापिस आने को पैसे नहीं थे, मैं उधर ही खड़ा रहा, बम मेरे मुंह में फट गया. पता है मेरे दोनों आईब्रो उड़ गए थे. 3 महीने तक मेरे बच्चे डरते रहे, मेरे को पापा बुलाया नहीं उन्होंने, अलिफ लाला बुलाते रहे मेरे को. तो भाई कहीं और लगाए बम, क्या बोलते? मैं क्या बोलता हूँ, इधर मड आइलैंड उधर लगाए कहीं. भाई अपना दुश्मन रहता है उधर, एक गफूर नाम का. भाई बदला लेना है अपने को. एक बार उसके यहाँ टाइम बम लगाया मैंने भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पता बम फटा ही नहीं. बाद में जाके पता चला टाइम बम की घड़ी निकाल के किचन में लगा ली उन्होंने. हाँ बदला लेना भाई मेरे को. एक तो बम की घड़ी निकाल ली, ऊपर से हरी वाली तार को इतनी जोर से उखाड़ा, डॉक्टर कह रहे हैं बम अभी कभी बाप नहीं बन सकता. नहीं वो क्या बोलते हैं, कभी फट नहीं सकता भाई. ठीक है भाई, मैं लगा देता हूँ, मार्केट में बम लगाता हूँ. ठीक है, कितने बजे का टाइम लगाना है? 7 बजे का. हाँ भाई काम हो गया समझो. भाई ने बोला 7 बजे का बम लगाना है, तो अपन लगाते हैं 9 बजे का, क्योंकि इंडिया है, लोग 7 बजे का बोल के 9 बजे आते हैं. इधर लगाते हैं बम, भीड़ भाड़. तू नहीं ना हंसती मेरे एक्ट में, तेरे दांत उड़ेगा, तेरे को पता चलेगा. अभी लग गया इधर बम. अब मैं जाके किसी दूसरी मार्केट में लगा, साइकिल लेके जाता हूँ, किसी को शक नहीं होएगा. रोको रोको प्लीज, गाड़ी रोको. अरे अरे रोको प्लीज, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको. ये बात तो मेरे को बोलनी चाहिए. ये ऑटो रोको, टेम्पो रोको, क्या है? प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट कहीं पहुंचना है. कहाँ पहुंचना है? हॉस्पिटल, मेरी माँ हॉस्पिटल में है. तो उसके साथ ही क्यों नहीं चली गई? तेरा शर्म नहीं आती? माँ तेरी अस्पताल में यहाँ खड़ी लिफ्ट मांग रही है. मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है. अरे मेरा भी कुछ ऐसा ही मसला है, तुमने मेरे पास भी कुछ ऐसा ही सामान है. देखो अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा, हजारों गरीब लोगों की जान बच सकती है. अगर तुमने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया तो मेरी माँ की बहुत सारी दुआएं मिलेंगी तुम्हें. प्लीज. दुआओं का मैं क्या करूंगा बे, ठुल्ली, चल निकल यहाँ से. लगता तुम भूल रहे हो, जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है. तो फिर माँ को भी गुनगुने पानी में दुआ डाल के देती थी, अस्पताल क्यों लेके गई इसको? खर्चा क्यों किया उस पे? कितने बदतमीज आदमी हो तुम, बदतमीज. यस आई एम. मैं तो कुछ भी नहीं. मेरा दादा था ना जो, मेरे से बड़ा बदतमीज था वो. सड़क पार करता था ना, ट्रैफिक थी, लोग रास्ता नहीं देते थे, बीच सड़क में पजामा निकाल देता था वो. हाँ, फिर लोग उसको देखते रहते थे, वो सड़क पार करके निकल जाता था. और दादा तो कुछ नहीं, दादा का जो बाप और दादा, वो भी पजामा उतार देता था. नहीं नहीं वो नहीं, वो तो पहनता ही बीच सड़क में जाके था. चल हटना भी यहाँ से. अरे प्लीज. क्या है? प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो. आए क्या शेर आया है. आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं. आए आए आए, आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं,
जानम तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूं। अब मेरा दिल करता है चूहा, मेरा दिल करता है चूहा तेरे पजामे में छोड़ दूं बुड्ढे। इधर मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को काम नहीं देना। इसका पजामा उतर है, तुम्हारा दादा आ रहा है। ए, मेरा दादा नहीं है वो। पर इसका तो पजामा उतर है। तो तेरा क्या मतलब, जो आदमी पजामा उतारे मेरा दादा है? इसका तो मतलब फिर रेलवे पटरियों पे हजारों लोग बैठे पजामा उतार के, वो मेरा दादा है क्या? सब पागल है। अजय भाई, अपनी वाइफ को डांट क्यों रहे हो? ए चाचा, मेरी वाइफ नहीं है ये। वाइफ नहीं है? वाइफ नजर आ रही है, शक्ल मिलती मेरी। डार्लिंग इधर आओ। वाइफ नहीं है ना? भाई एक बात बताओ, दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? इसी मुद्दे पे झगड़ रहे थे कि ये जो आजकल के बुड्ढे होते हैं, इनको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है लोगों के मामले में? यार देखो, तुमने तो हम पर लाइन पटक दी। हाँ, तो आपको क्या लगता है आप ही लाइन लिख सकते हैं? हमें नहीं आता। चल हट जा, अपना काम कर जाके। हाँ वही कर रहे हैं भाई साहब, एड्रेस बता दो, एड्रेस नहीं मिल रहा है हमें। मैं अपने काम से लेट। कौन सा एड्रेस? एक काम करो, ये सीधा जाओगे, उधर रेड लाइट मिलेगी, जैसे ग्रीन सिग्नल होएगा चलना शुरू कर देना। कहीं ना कहीं से कोई ट्रक आएगा, मारेगा, उधर ही पहुंचेगा, इधर जाना। साला पागल कहीं का। अजय जी तो डरा रहे हैं। वैसे मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? अंकल देखिए, आज रिक्शा साइकिल सबकी हड़ताल है और मुझे सिटी हॉस्पिटल बहुत अर्जेंट पहुंचना है। प्लीज कुछ कीजिए ना। आप भी सिटी हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ। हम भी सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, दोनों सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे मोहतरमा, आप भी वहीं जा रही हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, तो भाई साहब हम दोनों को लिफ्ट दे दो। बैठो यार, दिमाग ना खाओ मेरा। चलो 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 चलो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है आप? पीछे कितने का? पीछे बैठो, पीछे बैठ गई। पूरा का पूरा उपग्रह बैठ गया मेरे साइकिल पे। खराब साइकिल, खराब। इधर बैठो, तुम आगे बैठो, बैलेंस रहेगा। तुम पागल कहीं है, ये तो लिफ्ट मांग रहे थे, बैठना भी नहीं आता, लिफ्ट मांग रहे। ए छोड़ देना, छोड़ छोड़ छोड़, मेरा पैर आ गया नीचे। ए, इसमें बैठ, बैलेंस रहेगा। बैठ। साइकिल कहाँ गया? क्या? ए उतरो नीचे। क्या ये देखो गद्दी का क्या हाल किया। शर्म के मारे मुंह नहीं उठा पा रही हो। ए अंकल। हाँ, बैठ जाओ। ध्यान। अंकल आगे से बाहर डाल के रखना। इधर आई आई, बैठो। हाँ, अब ऐसे बरखुरदार करते क्या हो? तुम जैसे बुड्ढों को लिफ्ट देके ना ट्रक में मारता हूँ मैं। चुपचाप बैठा रहे। अजय जी तुम तो भड़क रहे हो। वैसे यार इस थैले में क्या है? इसमें आम है, आम बच्चों के लिए। ये घड़ी वाला आम पहली बार देखा है। वो क्या है कि ये जर्मनी से लाया हूँ हाफूज आम, तो ये 12 घंटे बाद खराब हो जाते, तो अलार्म लगाया होता है ताकि पता चल जाए। अच्छा एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट क्यों? अपने को तो सीधा जाना ना। नहीं, वो लेफ्ट में पुलिस स्टेशन आता है ना, पहले वहां जाएंगे। क्या? यस, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने तुम लोगों को लिफ्ट दी, तुमने मेरी पीठ में गन घोंप दी। अरे अगर किसी ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं ये बम फोड़ दूंगा। एक मिनट, तुमने शायद हमको पहचाना नहीं। माय नेम इज लल्लन, इंस्पेक्टर लल्लन। और मैं इंस्पेक्टर भूषण तिवारी उर्फ अमित जोसेफ दीवाना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे को मैं बम फोड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, मैंने ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया। मेरे सरकार से कुछ पंगे हैं। हम लोग इतना इतना टैक्स भरते हैं सड़कों के लिए, सड़कों में कितने कितने गड्ढे हैं, इसलिए बम लगाया मैंने। अरे बेवकूफ, जहाँ ये बम पटकेगा इससे भी बड़ा गड्ढा हो जाएगा। वो सब मेरे को नहीं पता। मैं अपने बम फोड़ूंगा, तुम्हारे गड्ढे देखूं। मेरे को सरकार से बदला लेना है। मेरे को कल पुलिस बिना मतलब के पकड़ के ले गई। मैं अपने घर में बैठा नोट छाप रहा था, मेरे को आगे बोलते नोट नकली है। अबे मैंने कहा नकली नहीं असली है। कहते नहीं इसमें चांदी की तार नहीं है। मैं कहा चांदी होती तो मैं नोट क्यों छापता। मेरे को पकड़ के अंदर डाल दिया। और मेरा कसूर क्या था? अपने देश के नोट छाप रहा था। मैंने कहा इतने सारे नोट छाप के अमेरिका जाऊंगा, उनके सारे डॉलर खरीदूंगा, उनको गरीब करूंगा, अपना देश अमीर। ये सालों की भेजे में बात नहीं पड़ती। मेरे को अंदर डाल दिया। मैं क्या करूं? लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? हाँ, मैंने बताया ना, मेरी कुछ डिमांड्स है, सरकार पूरी कर दे मैं हट जाऊंगा, मैं बम नहीं फोड़ूंगा। कौन सी डिमांड है? मेरी बहुत सारी डिमांड है। एक तो मुझे वो पेन चाहिए, वो जिससे मैं कुछ भी लिखूं सच हो जाए। तो ये तुम्हारी मांगे सरकार से है या जादूगर पीसी सरकार से है? मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा, तेरी जुबान बड़ी चल रही है, बकवास नहीं करनी मेरे साथ। मेरी और भी डिमांड है। क्या? ये मेंटल फिल्म आ रही है ना, हाँ।
उसमें से सलमान खान को निकाल कर मेरे को रखो। गिद्दे वाला म्यूजिक। वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोहेल खान ने आधी मेंटल फिल्म शूट कर ली है। ए मेरे को मेंटल मत बनाओ, इधर सारा दिन सोता रहता था, उधर इतना फास्ट काम। झूठ बोल रही है मेरे को। देखो तुम सरकार का इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? मेरे को सरकार के पंगे, मेरे को सरकार ने धोखा दिया है। कैसा लिख धोखा? के रखा है रेलवे आपकी संपत्ति है, अब अपनी संपत्ति में से उठा के एक पंखा मैंने बेच दिया, मेरे को अंदर कर दिया। ये को बात है? देखो 3 साल अंदर रखा मेरे को, मैं थप्पड़ मारना, मेरी बात पूरी होने दे। 3 साल मेरे को अंदर रखा उन्होंने, और रोज मेरी जो पिटाई हुई वो अलग, मुझे वो अपने 3 साल वापस चाहिए, मेरी जो पिटाई हुई वो मुझे वापस चाहिए। अच्छा तो ये पागल लग रहा है। हाँ पागल तो तू मुझे कहेगी। मोटी तेरी नाक में पिस्तौल चलाऊंगा गोली में। इधर गोली मारूंगा ना, इधर बिंदी वाली जगह से निकलेगी बाहर। मेरे को पागल क्या कर रहे हो? पागल तो मुझे कहा हो गई। अरे रेलवे स्टेशन पे बम लगाने गया मैं, मेरे को कहते इधर नहीं लगा सकते, मेरे को पकड़ लिया उन्होंने, कहते तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। और मैंने कहा मैं प्लेटफॉर्म टिकट क्यों लूंगा, मैं तो बम लगाने आया हूँ। मेरे को तो नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट पे गया, कहते यहाँ पे ये चीजें अलाउड नहीं है, हम जाएं तो जाए कहाँ? या तो हमारी मांगे पूरी करो, या हमें कोई खुली ग्राउंड दो जहाँ हम अपने बम फोड़ सके। देखो मैंने टाइम देखा था, सिर्फ 10 मिनट रह गए बम फूटने में। इसलिए बोलता हूँ जल्दी बताओ, मेरे को डर लग रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि ये बम फटेगा तो साथ में तुम भी झिंक चिका झिंक चिका। तो जिंदा रह के भी मैं क्या कर रहा हूँ? रुको। हाँ माँ, इधर। हाँ माँ, क्या? आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर। तुम कहाँ हो? बड़ा बाजार। माँ वहां से निकलो, मैंने वहां पे बम लगाया हुआ है। एक डिमांड मेरी और है, मुझे एक बम डिफ्यूज करने वाला बंदा चाहिए। मेरे को बम नहीं डिफ्यूज करना आता। मेरी माँ। वाह, अपनी माँ पे बारी आई तो मुझे बम नहीं फोड़ना। याद रखो, जहाँ तुमने बम लगाया है वहां भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा। यही बात बताने के लिए हमने आज का एक्ट किया है कि जो बेगुनाह लोगों की जान लेते बम लगाकर, सालों कभी अपने घर में लगा के देखो, तुम्हारे अपने लोग मरे तो तुम्हें पता हो कि क्या होता है गम। वाह, गिद्दे वाला म्यूजिक। वाह, ये बोला। मोटी, इधर अच्छी बात है, तेरी एंगेजमेंट नहीं हो रही, नाच रही बार बार। अरे ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, छीनने का हक भी सिर्फ उसी को है। ये धर्म और जिहाद के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये बातें मंत्रा से मुंह से शूट करती हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो कोई मंत्रा कोई मंत्री हम विश्वास नहीं कर सकते। जय हिंद। हाँ, लेकिन रही बात विश्वास की, तो जैसा हमने एक्ट किया है, हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों 10 नंबर देंगे, वरना पिन मैं भी निकाल सकती हूँ बॉम्ब की। तो अर्चना, क्या कहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट श्वेता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भारती आप उनकी जगह पर आज। नहीं मैम, मैं ही श्वेता हूँ। एक्चुअली मैं रात को बाथटब में सो गई थी, पानी निकाला नहीं तो भूल गए। ओह श्वेता, आपने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। भारती, यू वर सुपर्ब, और आपका जो चेंज ओवर था मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपका पीछे कैरियर पे बैठना और साइकिल का ऐसा हो जाना, अरबाज और मैं तो डर ही गए थे कि वाकई में गिर जाओगी, लेकिन आप इतनी माहिर हैं, इतनी एक्सपीरियंस है कि आप गिरती नहीं हैं, हर चीज़ को संभाल लेती हैं। मुझे जब शुरू हुआ था ये एक्ट तो लगा कि टेररिज्म के बारे में, मतलब इट इज़ अ लिटिल अनकंफर्टेबल एक सब्जेक्ट है, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से हैंडल करते हुए आप एंड पर उसे लेकर एक मैसेज आपने दिया कि आपकी भी अगर माँ वहाँ पर हो तो आपको कैसा लगे। All in all, an entertaining, very, very well-performed act, and in the end, very thought-provoking with a fine, fine message. Thank you. Thank you, Archie. अरबाज, कपिल, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि there is a very good reason why you are one of the finest, stand-up comedians, artists, in the country. Fantastic, outstanding, and बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार द एक्ट वाज आल्सो वेरी वेल रिटन। वो पूरा साइकिल का जो एक्ट था ना, जहाँ भारती बैठने की कोशिश कर रही थी, फिर आपको समझ में नहीं आया, आपने एक डायलॉग भी बोला कि साइकिल कहाँ चली गई। सीट की सच में स्पाइन कॉर्ड टूट गई थी। हाँ, और दिस टाइम आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द राइटर्स हु
Done a fantastic ये job. जब अरबाज भाई शुरू करने मैंने भी यही सोचा था, मैंने कहा अगर बॉम्ब प्लांट करने जाते तो स्टार्टिंग में ही एक सेट हो जाता कि यार बट मैंने राज से ये डिस्कस किया था, बट उसने बड़ा ब्यूटीफुली इसको बहुत conceive किया। खूबसूरत लिखा। The conclusion was very beautiful. जी जी जी। और वो जो आप करती है ना कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो एक वो छोटा सा वो गिद्दा, डांस करती है, गिद्दा, वो गिद्दा। देखना है क्योंकि ये एक्ट वो डिजर्व करता है। तो एक काम करते हैं ना, आप पहले स्कोर्स दे दीजिए। तो चलिए, चलिए 1, 2, जजेस 3 दीजिए इस एक्ट को स्कोर्स। प्ले तो जजेस, आपके हिसाब से आज के एपिसोड का फ्रूटी मैजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डे किसका था? आज पूरे दिन में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, Yeah. लेकिन हमने एक कंक्लूजन पर आए और वो यूनानिमस कंक्लूजन था कि आज कपिल एंड टीम वाज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डे। आ जाइए। दुनिया में चाहे कितनी भी जोड़ियां बने, हमें सबसे अच्छी जोड़ी लगती है आपकी और आपकी हंसी की। और आपकी इस जोड़ी को बनाए रखने के लिए हम ऐसे ही आते रहेंगे, आपको आपकी हंसी से मिलवाते रहेंगे। ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।